हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम विद द स्पीकर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, यहाँ तक कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है बहाना साइटिस्ट। हर असफल इंसान के दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है, उसका नाम है बहाना साइटिस्ट। यह बीमारी हर असफल इंसान के दिमाग में होती है और आम आदमियों में कुछ बहुत मात्रा में यह बीमारी पाई जाती है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहाना साइटिस्ट बीमारी सफल और असफल लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। जितने भी सफल लोग हुए हैं वो बहुत ही कम बहाने बनाते हैं, लेकिन जितने असफल लोग हुए हैं वो बहाने बनाते रहते हैं। सफलता की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा बहाने नहीं बनाते हैं, लेकिन असफलता की ढलान पर लगातार नीचे की ओर आने वाले व्यक्ति हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। असफल लोग हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, सफल लोग बहाने नहीं बनाते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि सफल और असफल लोगों के बीच में बहाना साइटिस्ट एक बहुत बड़ा अंतर है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग जितने सफल हुए हैं वह उतने कम बहाने बनाते हैं। असफल लोगों के पास बहाने थोक में होते हैं, वह तुरंत बता देते हैं कि इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए, वह अपने जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, या इस काम को करने की क्या क्या हानियां हैं। असफल लोग काम में खामियां निकालने में माहिर होते हैं, वह तुरंत बता देते हैं कि इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए। उनको कोई भी काम दे दो, उस काम में वह तुरंत बता देंगे कि इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए। जितने भी असफल लोग हैं वो एक बहाने को चुन लेते हैं और चुनकर उसको कसकर पकड़ लेते हैं, फिर खुद को और दूसरों को समझाते रहते हैं कि वह जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बीमारी आई थी, कोरोना बीमारी से बचने के लिए सभी लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, वो भी डबल डोज में। देखिए, बहाना साइटिस्ट बीमारी से बचने के लिए आपको भी वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। बहाना साइटिस्ट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हम बहाना साइटिस्ट के 4 रूपों के बारे में बात करेंगे। पहला है सेहत का बहाना साइटिस्ट, दूसरा है बुद्धि का बहाना साइटिस्ट, तीसरा है उम्र का बहाना साइटिस्ट और चौथा है किस्मत का बहाना साइटिस्ट। सेहत का बहाना साइटिस्ट, मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सेहत का बहाना साइटिस्ट है। बहुत सारे लोग बीमार भी नहीं होते फिर भी कहते रहते कि मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरी सेहत नहीं सही है, मेरी हेल्थ नहीं सही है। कुछ लोग तो बहुत ही जोर देके कहते हैं कि उनकी तबीयत नहीं सही है, वो इस काम को नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि सेहत नहीं सही है, सेहत की वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, सेहत की वजह से हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारी तबीयत नहीं सही रहती है, हमारी हेल्थ नहीं सही रहती, इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक रिसर्च हुई, रिसर्च से ये पता चला है कि कोई भी आदमी शारीरिक रूप से 100% फिट नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई शारीरिक समस्या जरूर रहती है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप पूरी तरह से हेल्थी रहेंगे, आप पूरी तरह से फिट रहेंगे, आप में कोई ना कोई शारीरिक समस्या जरूर रहेगी। लेकिन जो भी सफल लोग हुए हैं वो सेहत का बहाना ना बनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो भी असफल लोग हैं वो सेहत का बहाना बना लेते हैं और असफल ही रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी शारीरिक रूप से 100% परफेक्ट रहता है, कोई भी शारीरिक रूप से 100% परफेक्ट नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। तो आप बीमारी का बहाना ना बना के अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। देखिए, 2 आदमी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। पहला आदमी दूसरे आदमी से कहता है, मुझे हृदय रोग है और मैं अभी तक 4 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, क्या आप मुझे कोई सुझाव देंगे। दूसरा आदमी कहता है कि मुझे हृदय रोग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक सुझाव ज़रूर दे सकता हूँ। तो सबसे पहली बात कि आप एक अच्छे हार्ट सर्जन को दिखाइए और उसकी राय को अंतिम मानिए, जो भी रिपोर्ट है उसको आप मान लीजिए। आप पहले ही 4 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन उन डॉक्टरों को आप में कोई बीमारी नहीं मिली है, भी आप टेंशन में हैं, परेशान हैं कि आपको कहीं हृदय रोग तो नहीं है। हो सकता है कि आपका ये वहम हो कि आपको हृदय रोग हो, बल्कि आपको कोई हृदय रोग ना हो। लेकिन अगर आप लगातार इसके बारे में चिंता करते रहेंगे, लगातार सोचते रहेंगे कि आपको हृदय रोग है, तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन हृदय रोग जरूर हो जाएगा। देखिए, अब आप 5वें डॉक्टर को दिखाइए और उसकी राय को अंतिम मान लीजिए। इस आदमी को पता भी नहीं है कि इसे हृदय रोग है कि नहीं, फिर भी यह चिंतित है, परेशान है कि इसे हृदय रोग है। आदमी बहुत तेज़ी से चलता हुआ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसको 5 मिनट के अंदर छूटने वाली फ्लाइट को पकड़ना था। वह आदमी फ्लाइट को पकड़ लेता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुंचता है, वो एक टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह अपने पास में देखता है तो टिक टिक की आवाज़ उसके पास में बैठे व्यक्ति से आ रही थी। उसके पास में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि आप घबराइए मत, मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है, यह टिक टिक की आवाज़ मेरे हृदय से आ रही है। अभी 21 दिन पहले मेरे हृदय का ऑपरेशन हुआ है, यह टिक टिक की आवाज़ 1 महीने तक आती रहेगी। डॉक्टर ने कहा यह टिक टिक की आवाज़ तब तक आती रहेगी जब तक इस पर नया ऊतक नहीं चढ़ जाता है।
हमें कुछ दिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन आगे सब ठीक हो जाएगा। पास में बैठा व्यक्ति बहुत ही हैरान होता है और हैरानी से उसकी तरफ देखता रहता है और फिर कहता है कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं। वह व्यक्ति बताता है कि आगे मेरे बहुत से प्लान्स हैं, मैं बिजनेस करने वाला हूँ, मैं वकालत की पढ़ाई करने वाला हूँ और बहुत सारे प्लान्स बताता है। अब यहाँ पे देखते हैं सेहत के दो नज़रिए। इस आदमी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, फिर भी आशावादी है, सकारात्मक है और जीवन में सफलता की राह पे जा रहा है। घर में पहले व्यक्ति को कोई हृदय रोग भी नहीं है, फिर भी वह लगातार चिंतित है कि उसको हृदय रोग है। लेकिन अब दूसरे व्यक्ति को हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वो सकारात्मक है, आशावादी है और जीवन में सफलता की ओर जा रहा है। और पहला व्यक्ति कहाँ जा रहा है, वो निराशावादी है, नकारात्मक है और असफलता की डगर पर जा रहा है। तो ये है सेहत के दो नज़रिए। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए 100% शारीरिक रूप से परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं वो लगातार बहाने बनाते रहते हैं। आपको कौन सी शारीरिक समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।